नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो आज हिंदी का लेसन प्लान लेके आया हूँ। टॉपिक है सर्वनाम। तो ऊपर में लिख देंगे लेसन नंबर 2, या जो है पुपिल टीचर्स नेम में अपना नाम लिख देंगे। रोल नंबर में कॉलेज का रोल नंबर, सब्जेक्ट में हिंदी, क्लास जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं उस क्लास का, टॉपिक में सर्वनाम, सेक्शन डाल देंगे जिस क्लास का सेक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ लेसन, कितने मिनट की घंटी होती है वो डाल देना है, पीरियड 40 मिनट। उसके बाद डेट डाल देना है। उसके बाद पहला पॉइंट आ जाता है सामान्य उद्देश्य। बच्चों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, बच्चों का मानसिक व बौद्धिक विकास करना, बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, बच्चों में रचनात्मक क्षमता का विकास करना। पॉइंट नंबर 5, बच्चों को शुद्ध भाषा का ज्ञान करना। इसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य। पॉइंट नंबर 1, बच्चों को व्याकरण का सम्यक ज्ञान देना। पॉइंट नंबर 2, बच्चों को शुद्ध भाषा बोलने व समझने की योग्यता प्रदान करना। पॉइंट नंबर 3, बच्चों को सर्वनाम का ज्ञान कराना। पॉइंट नंबर 4, बच्चों को सर्वनाम के भेदों के बारे में ज्ञान देना। पूर्व ज्ञान परीक्षण। पॉइंट नंबर 1, बच्चों को संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। पॉइंट नंबर 3, जो शब्द संज्ञा के नाम पर प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? कोई उत्तर नहीं मिला। उसके बाद आ जाता है उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम। उसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के बाद कॉलम बना लेंगे, एक शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, और इसमें आ जाएगा श्यामपट्ट कार्य। तो सर्वनाम की परिभाषा, शिक्षण बिंदु में जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट पॉइंट है पुरुषवाचक सर्वनाम। शिक्षण बिंदु में छात्र अध्यापक क्रिया में हो जाएगा बोलने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले तथा अन्य किसी के द्वारा प्रयोग लाए जाने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें है छात्र क्रिया में सभी छात्र या छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी अपनी कॉपी में उतार रहे हैं। अब है श्यामपट्ट कार्य। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष मैं, मेरा,
हमारा फिर आ जाता है शिक्षण बिंदु में। शिक्षण बिंदु में निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से नज़दीक या दूर की वस्तु या समीप या दूर के व्यक्तियों का निश्चयात्मक बोध हो, जैसे यह, वह, वे आदि। उदाहरण के लिए, सामने जो साइकिल खड़ी है वह मेरी है। तुम्हारा पेन यह नहीं वह है। और निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, कोई तो तुम्हारे घर आया था, दूध में कुछ पड़ गया है, दाल में कुछ तो काला है। संबंधवाचक सर्वनाम किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। छात्र क्रियाएं में सभी छात्र छात्राध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी अपनी अपनी कॉपी में उतार रहे हैं। अब आ जाते हैं श्यामपट्ट कार्य में। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से नज़दीक या दूर की वस्तु या पास या दूर की व्यक्तियों को निश्चयात्मक बोध हो, जैसे सामने जो साइकिल खड़ी है वह मेरी है, इस पेड़ को देखो यह कितना सुंदर है। निश्चयवाचक जिन सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। शिक्षण बिंदु में और शिक्षक क्रिया छात्र अध्यापक क्रियाएं। सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, कौन सी पुस्तक लाऊं, तुम मुझे क्या दोगे, कल किसने देखा है। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा जितना निजता का बोध होता है वह व्यक्ति उसे अपने लिए प्रयोग में करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण, मैं अपना काम अपने आप करता हूँ, यह पेन मेरा है। छात्र क्रियाएं सभी छात्र छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी अपनी अपनी कॉपी में उतार रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य संबंधवाचक सर्वनाम किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम में को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो करेगा सो भरेगा। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन सी पुस्तक लाऊं, प्रश्नवाचक चिन्ह। पुनरावृत्ति। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, सर्वनाम किसे कहते हैं? दूसरा, सर्वनाम के कितने भेद हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम के 2 उदाहरण दीजिए। इसके बाद गृह कार्य। आप सभी बच्चों घर से सर्वनाम तथा उसके भेदों
के विषय में लिख कर लाएंगे और याद करके लाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।